बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड कर लिया है और अलामिया जारी कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद करेंगे और अब कोई एम्बिग्विटी नहीं बची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें बिल आखिर मिलने जा रही हैं। आज जो अहम पेशरफ सामने आई है, इजलास का जो अलामिया जारी किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से और बाकायदा तौर पर असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है इस्तीफ़े की। नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा बतौर हुकूमत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जा रही है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह के ख़िलाफ़, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में एक तो बन्नू में जो हालात बने हैं उसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है, जो साबिक़ सेनेटर हैं जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद, उनकी जानिब से कहा गया है कि पुरअमन एहतजाज था, अमन मार्च था और उसमें कुछ लोगों की ज़ख्मी या डेथ की इतलात हैं, जबकि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहा गया कि वो इन तमाम मामलात पर इंक्वायरी करेंगे और किसी सूरत भी किसी शहरी के साथ ज़्यादती है या जुल्म है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि दो तरह के अब तक चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ है कि जी कानून हाथ में लिया गया, दूसरी तरफ यह है कि पुरअमन एहतजाज पर गोली चलाई गई। तो ये चीज़ें जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो तफसीलात सामने आती जाएंगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन था उसके हवाले से करारदाद मंजूर की गई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। और ये ऐवान इस अज़म का इयादा करती है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की अफवाहें और इसको अमली जामा पहनाने से कबल जिस तरह राह हमवार की जा रही है उसको मुस्तरद करती है। और जिस तरह से हमारे वज़ीर आला साहब और PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी भी मसला का हल नहीं है और माजी में भी इसके खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए, बल्कि मुल्क में और ख़ुसूसन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को शदीद जानी व माली नुकसानात उठाना पड़े। लिहाजा कोई भी फ़ैसला लेने से कबल सूबाई हुकूमत और उसके मुंतखब ऐवान को एतमाद में लिया जाए, बसूरत दीगर मतलूबा नताइज हासिल होने के बजाय शदीद नुकसान होगा जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर होगी। ये करारदाद आज 19/7 को मंजूर की गई है जिसमें ये तमाम के तमाम मुतालबात रखे गए हैं और तमाम के तमाम जो ये तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ख़िलाफ़ भी कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर की गई है। सूबाई असम्बली में वज़ीर कानून सूबा खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने PTI पर पाबंदी के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसले से वाज़ेह है कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में कहा गया कि PTI को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। अदालती फ़ैसले के बावजूद वफाकी काबीना PTI पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी है, पाबंदी लग जाती है तो ये आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और किसी सूरत ये पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और उस पाबंदी के हवाले से जो बयानात हैं वफाकी हुकूमत के उनको उन बयानात की मज़म्मत में करारदाद मंजूर की गई है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। दूसरी तरफ अभी जो ख़बरें सामने आई हैं वो ये हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ़ पाकिस्तान की और वज़ीर कानून की शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतल्लिक़ है, एडहाक जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ है, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ है और जो रिव्यू पिटीशन है उससे मुतल्लिक़ है। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ के साथ जारी इस मीटिंग में क्या फ़ैसले उनको राय दी जाती है आइनी और कानूनी और किस तरीके से इन तमाम मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मंजूर की गई है। 20 जुलाई यानी कल, आज 19 जुलाई है, 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। 20 जुलाई तक मुस्ताफ़ी हूँ वरना सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। तो अभी जो मैं आपके सामने अलामिया पढ़ने जा रहा हूँ जिसमें मखसूस नशिस्तों की हकदार PTI सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, उस फैसले पर अमल दरामद का फ़ैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। चूँकि कल भी इजलास हुआ था, आज भी इजलास हुआ और ये ख़बरें सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा और पहले तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया जाएगा और
اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ نے جس دن فیصلہ دیا اس دن کہا تھا کہ یہ 12 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 15 دن کے اندر، تو وہ 12 جولائی سے جو 15 دن ہیں وہ 26 جولائی تک مکمل ہو جانے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے پاس ایک ہفتہ ہے، اور ایک ہفتے میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ممبران ہیں ان کے بیان حلفی جمع ہو چکے ہیں، اور ان بیان حلفی کی جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس کے مطابق بیان حلفی میں کہا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے یہ بیان حلفی جمع کروایا گیا ہے، اور اس میں استدعا یہ کی گئی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو اس میں تحریر کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر ہم نے یہ تمام تفصیلات جمع کروا دی ہیں، اور چونکہ تفصیلات جمع ہو چکی ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور ہر صورت جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وی ہیو گون تھرو دی ریکارڈ آف آل ایم این ایز، جو 41 ایم این ایز ہیں as mentioned here in above, and accordingly confirmed that they had contested the general election 2024 as candidates of PTI from the respective constituencies. They had been supported by PTI and they had won the elections with the votes of voters and supporters of PTI. This confirmation is filed in compliance of Supreme Court directions that a petition a political party may in any case at any time after the filing of a statement as aforesaid of its own motion file its confirmation، کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کنفرمیشن جمع کروا سکتی ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، پاکستان تحریک انصاف نے اون کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز اور سپورٹرز کے ووٹوں سے یہ منتخب ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ان کو اپنا منتخب کرتی، اپنا کنفرم کرتی ہے۔ ان ویو آف دی foregoing you are requested to kindly issue and post on your websites the name of above mentioned MNAs as returned candidates of PTI for the purpose as held by the Supreme Court of Pakistan، بیرسٹر گوہر علی خان اور عمر ایوب خان، ان کی جانب سے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائی گئی۔ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کل اور آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کے سلسلہ میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلہ پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ الیکشن کمیشن اپنے پریس ریلیز آج 19 جولائی کی کہ جی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے، اور آپشن بھی کوئی نہیں تھی، لیکن بجائے اس کے کہ معاملات کو خرابی کی طرف لے جایا جاتا، الیکشن کمیشن نے اچھا فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے۔ تاہم الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم کو ہدایات جاری کی گئیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو فوراً آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے۔ جو سپریم کورٹ کے 8 ججز نے کہا کہ آپ فوری طور پر سی ایم فائل کر کے سپریم کورٹ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو آتا ہے تو ہم 8 ججز سے جا کے رہنمائی لے لیں گے، تو وہ ان 15 دنوں میں ہی ہوگا، چونکہ وہ 8 ججز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ فوری طور پر ان مسائل کو حل کریں گے۔ مزید ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بھیجا۔ اب وہاں تک تو تھی 3 لائنوں کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی پریس ریلیز، آگے پھر الیکشن کمیشن کا بیانیہ شروع ہو جاتا ہے۔ مزید ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر اور معزز ممبران الیکشن کمیشن کو مسلسل اور بے جا تنقید کا نشانہ بنانے پر کمیشن میں اس کی شدید مذمت کی اور اسے مسترد کر دیا۔ کمیشن سے استعفے کا مطالبہ مضحکہ کا خیز ہے۔ کمیشن کسی قسم کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتا رہے گا۔ مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے اب غلط تشریح کا سپریم کورٹ کے 11 جج کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلے کی غلط تشریح کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو انتخابات سے آؤٹ کیا ہے۔ مزید الیکشن کمیشن نے کسی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن کو درست قرار نہیں دیا، جس کے خلاف پی ٹی آئی مختلف فورمز پر گئی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا گیا، چونکہ پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن ویلڈ نہیں تھے، جس کے لاجیکل کانسیکوینسز میں الیکشن ایکٹ کی دفعہ 215 کے تحت بیٹ کا نشان وڈرا کیا گیا۔ اب اگر آپ نے 215 کے تحت بیٹ کا بلے کا نشان وڈرا کیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے سیاسی جماعت کا جو انتخابات میں حصہ لینے کا حق ہی لے لینا ہے، وہ تھا صرف انتخابی نشان واپس لینے کا، لیکن اس سیاسی جماعت کا 215 میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ انتخابات کے لیے نااہل ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں سے تشریح نکالی گئی؟ الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے غلط تشریح نہیں کی، انہوں نے درست الیکشن نہیں کروائے، ہم نے ان سے 215 کے تحت بلہ لے لیا۔ بلہ لے لیا آپ نے، وہ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے چلیں آپ نے بلہ لے لیا، لیکن آپ نے ان کو انتخابات کے لیے کیسے نااہل قرار دے دیا بطور جماعت؟ اس کا جواب نہیں ہے۔
साथ उन्होंने कहा लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। जिन 39 MNAs को PTI के MNA करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में PTI से अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर की थी, जबकि किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करवाना ज़रूरी है, जो कि इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं करवाया था। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इनको PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उन्होंने ना तो अपने कागजात नामजदगी में PTI का जिक्र किया और ना पार्टी की एफिलिएशन ज़ाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा करवाया। लिहाजा रिटर्निंग अफसरों ने इनको आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर इन MNAs ने रज़ाकराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। अब ये जो हुकूमती बयानिया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये अपील मुस्तरद हो गई। PTI इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी और ना सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, ये एक इदारे की स्टेटमेंट है। आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, ये अभी आपसे मैं जब गुफ्तगू कर रहा था तो ये तफसील मेरे सामने आई है कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार कर दिया है और आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की नामजदगी और जस्टिस शाहिद करीम साहब के फैसले के साथ खड़ी हो गई हैं, डट गई हैं। मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, आपने इतराज़ भी किया था, जिसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ और कदर करता हूँ। आपका जमहूरी हक़ है, मेरा राय देना मेरा हक़ है और आपका इख्तलाफ करना मैं उसको सलूट करता हूँ। लेकिन चूँकि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हम देख रहे होते हैं और हम तो चूँकि मैं तो लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, सुबह शाम हम इन्हीं जजेस के सामने पेश हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बड़े करीब से देखते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि आलिया नीलम साहिबा सरप्राइज़ देंगी और ये पहला मैंने आपको कहा था आजमाइश होगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक। चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये कहा जा रहा था इलेक्शन कमीशन का कि जी ट्राइब्यूनल तब्दील करें, हमें आप पैनल दें, पैनल में से हम चूज़ करेंगे, उसको मुस्तरद कर दिया और उन्हीं 8 जजों को जो ट्राइब्यूनल का जज जो कायम रखने का और बहाल रखने का फ़ैसला किया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इलेक्शन कमीशन की जो सजेशन है उसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है कि 8 जजेस को तब्दील करने की कोई भी लॉजिक या कोई भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई वैलिड रीज़न नहीं पेश की गई। इस वजह से वही 8 जज बतौर ट्राइब्यूनल अपना काम जारी रखेंगे। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाद ये लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा सरप्राइज़ है हुकूमत के लिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।